एक कहावत है दोस्तों, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे वाचाल नेता हैं कि वो पहले बोलते हैं फिर तोलते हैं, लेकिन जब वो तोलते हैं तब तक उनकी फजीयत हो जाती है। ऊपर से लेकर नीचे तक यही हालात है दोस्तों। आपने साहिब के एक एक भाषण को तो सुना होगा। वो हर साल आईआईटी और आईआईएम बनाने का दावा करते रहे। दरभंगा से लेकर असम और असम से लेकर अलग अलग राज्यों में एम्स खुलवाने का दावा कर दिया। उस पर फजियत हो कर चुकी थी। मणिपुर में पहले ही फजियत हो रही थी और अब मिजोरम को लेकर एक नई फजियत मोल ले ली। ये मोल साहेब ने नहीं ली है, बल्कि उनके खासम खास और लाडले जो बात बात पर गंदगी फैलाने के लिए जाने जाते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने ये ऐसा प्रवचन दिया कि अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेताओं ने भी हाथ झाड़ लिया कि आप साहिब के लाडले होंगे, लेकिन माहौल है चुनावी। ऐसे वक्त में आपके किए धरे को हम भुगतना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में ही कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता ने बड़े सलीके से उसकी शराफत की चादर को खींच कर रखा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दरअसल हर कोई एक नाम जानता होगा। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, यानी प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने, उसके बाद एक नाम बार बार सुनाई देता है। वो नाम है अमित मालवीय। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के घोषित प्रमुख है। यानी इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप एक ट्वीट जारी करिए और फिर उसी ट्वीट को तमाम अंधभक्तों को बांट दिया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि एक एक ट्विटर हैंडल वाले को जो इनके कहे हुए ट्वीट को रिट्वीट करता है, उसे दिहाड़ी मिलती है 5-5 रुपया प्रति ट्वीट। यानी रोजगार तो साहेब ने खत्म किया है। खैर, आज बात रोजगार की नहीं होगी, 15 लाख की नहीं होगी, आज बात मणिपुर की भी नहीं करते। हम बात कर लेते हैं मिजोरम की। आप कहेंगे मिजोरम कहां से आ गया? ये हम नहीं लाए हैं, ये बल्कि साहेब के खासम खास और उनके लाडले अमित मालवीय ले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं तो खुद को सबसे बड़ा 30 मार्का समझ रहे हैं। जैसे साहेब घूम घूम कर अपना लिखा हुआ खुद का इतिहास दूसरों को सुना आते हैं, जनता को सुना आते हैं। अमित मालवीय ने भी वैसे ही सोचा था कि जो वो बोल देंगे वही सच मान लिया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को जी भर कोसा जाएगा। लेकिन जैसे ही सच सामने आया, लोग इन्हें कोसने लग गए कि कम से कम सच तो बोला करो। दरअसल अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा, उसमें पहली बात तो आपको बता दें, एबीपी की कोई डॉक्यूमेंट्री है जो मिजोरम को लेकर बनाई गई है, उसको ट्वीट किया था और उसको लिखा लेकर कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाणी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। दरअसल मैंने जो शुरुआत में कहा था पहले तोलो फिर बोलो, इनको लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है ना, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। जैसे साहेब करते हैं ना, वैसे ही इंदिरा गांधी ने किया होगा, तो लोग जल्दी मान भी लेंगे। ये हम सबसे पहले इसका खुलासा बाद में बताएंगे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आखिरी लाइन लिखी, स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी और सम्मान दिया। इनको लगा कि जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, आपको बता दें ये दंगे हुए थे सपा सरकार के दौरान, और जब 2017 में चुनाव हुए थे उस दौरान उस मुजफ्फरनगर में दंगों में जो आरोपी थे, जो लोगों को उकसाने के आरोपी थे, उन्हीं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। न सिर्फ टिकट दिया था, बल्कि 2017 में जब सरकार बनी थी तो विधायक चुनकर जो आए थे ऐसे लोग जिन पर उकसाने का आरोप था, दंगे का आरोप था, ऐसे लोगों को मंत्री तक बना दिया गया था। ये आशीर्वाद बरतते हैं, आशीर्वाद बनाए रखते हैं ऐसे लोगों पर, क्योंकि ऐसे ही तो वो लोग हैं जिनकी वजह से ये सत्ता में आए हैं। तो इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब हो सकता है, तो ऐसी ही तोहमतें आराम से इंदिरा गांधी पर लगा दी जाए। ना इंदिरा गांधी बताने आएंगी, कांग्रेस पार्टी वाले कुछ बोल नहीं पाएंगे, बहुमत संसद में हमारा है, चीख चीख कर हम सबको चुप करा देंगे। लेकिन तबीयत से रिगड़े गए भाई साहब। बड़ा बड़ा झूठ जो बोला था ना, उसको लेकर ऐसा तबीयत से रिगड़ा गया है कि अब कुछ बोल नहीं पा रहा है। दरअसल जिनका जिक्र किया राजेश पायलट का, उनके बेटे हैं सचिन पायलट। ये राजस्थान के एक बड़े नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के और डिप्टी सीएम भी रहे राजस्थान के। तो इन्होंने
अपने पिता को लेकर जो अमित मालवीय की तरफ से झूठ परोसा गया, अफवाह फैलाई गई, उसको लेकर एक ट्वीट किया, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको पढ़कर बता देते हैं और आप उसे देखते ही समझ जाएंगे कैसे झूठ की फैक्ट्री आराम से कमल छाप नेता चलाते हैं। इन्होंने लिखा है कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे, यानी उन्होंने ज्वाइन किया था। यह कहना किसका कहना? अमित मालवीय का, कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी करी थी, काल्पनिक है। यानी 5 मार्च को जो बमबारी हुई थी वो अंजाम दी राजेश पायलट ने, यह कहना अमित मालवीय का, यानी साहिब के बेहद खासम खास और लाडले का। लेकिन सच्चाई यह है कि 29 अक्टूबर 1966 को राजेश पायलट बने थे, यानी भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, कमीशन हुए थे, यानी कि वो पहले थे ही नहीं। और इनका कहना था कि 7 महीने पहले ही वो जहाज भी उड़ा रहे थे, मिजोरम की राजधानी आइजवाल में बमबारी भी कर रहे थे। इसको लेकर सचिन पायलट ने इनकी परतें उधेड़ कर रख दी है। आगे लिखते हैं कि तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। साथ में लिखते हैं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और जय हिंद। ये बात बताने और समझने के लिए अब जरूरी हो गई है दोस्तों, कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, कैसे लोगों से झूठ बोला जाता है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मणिपुर में जो कुछ हुआ उस पर शायद तकरीबन 21 दिन तक चुप रहे। ऐसा नहीं 21 दिन तक चुप रहे, 21 दिन तक संसद में नहीं आए, यानी 2.5 महीने तक तो चुप थे ही थे। जब वो महिलाओं का वीडियो सामने आया था जिसमें उनसे नग्न परेड कराई जा रही थी और उनका गैंगरेप किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके कान खींचे थे तो 37 सेकंड का साहिब ने भाषण दिया था संसद के गलियारे में। सीख दी थी मणिपुर को नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, सीख दी थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान को। अब मणिपुर को लेकर पूरी तरह से घिरे हुए हैं, बार बार फजियत हो रही है, संसद में बोल नहीं पा रहे, चर्चा से भागते नजर आते हैं तो अपने मन की बात कहते हैं। ऐसे में बड़े सलीके से खींच कर रखा, इनको खींच के रखा था। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि मणिपुर ना सही, मिजोरम पर कुछ बोला जाए। चुनाव भी तो है इस साल के आखिर में, तो ऐसा किया गया कि मिजोरम पर भूला गया। लेकिन इस बार बोला अमित मालवीय ने, ऐसा कोरा झूठ बोला ना, यकीन मानिए कोई और नेता होता तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता कि कैसे झूठ परोसा जाता है। जो आदमी भारतीय वायुसेना में उस वक्त थे ही नहीं, उन पर आरोप लगा दिया गया कि 7 महीने पहले वो प्लेन उड़ाते हैं, मिजोरम की राजधानी पहुंचते हैं, वहां बम गिरा देते हैं मिजोरम के लोगों पर। कहां से लाते हैं ऐसा झूठ, कितना बोलते हैं झूठ, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इनके खुद के आका ऐसे हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हो, बात बात पर अफवाहें फैलाते हो, ये तो फिर भी उनके कारिंदे हैं, उनके चेले हैं। नमस्कार।